स्क्रीन पर एक इंसान को आप देख रहे हैं। ये है अमेरिका के नेवी के इंटेलिजेंस के पूर्व अफसर और इन्होंने एक बड़ा बयान देकर चौंका दिया है कि चाइना भारत पर हमला कर सकता है। अब ये बात अचानक से क्यों कही जा रही है? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? और इसके लिए भारत ने कौन सी तैयारियां कर रखी है? अचानक से बहुत सारे सवाल निकल कर आने लगे हैं। क्या पहले भी कुछ ऐसा हुआ है? अभी का सीन अगर देखें तो अभी के सीन में आप दो चीज नोटिस करेंगे। पहला ये कि भारत एक तो ताबड़तोड़ नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है और दूसरा भारत बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद भी कर रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, भारत ने 1000 स्पाइस का ऑर्डर दिया है। वैसे आपको बता दूं, ये जो हथियार होते हैं, गोला बारूद होता है, सबकी एक्सपायरी होती है। ऐसा नहीं है कि अभी खरीद लिया तो ये पूरे सैकड़ों साल तक अब अवेलेबल रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। भारत ने हाल ही में इजराइल के साथ बड़ी डील की है। इसके अलावे आप अमेरिका के साथ भी देखेंगे, भारत बड़ी डील कर रहा है। इंजन की डील हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ सीन ऐसा बना कि तुर्की के कथित तौर पर घुसने की वजह से इस मामले में एक बार अपाचे वापस लौट गया अमेरिका और फिर वापस से आया और वापस से आकर भारत को डिलीवरी पूरी की गई। जबकि ये काम आसान नहीं होता है। एक बार अगर लौट कर चली गई चीज तो फिर महीनों लग जाते हैं, तब जाकर सामान वापस आता है, खास करके डिफेंस सेक्टर में। पर इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी तुरंत की गई वापस लौटने के बाद। अभी भारत ने प्राइम मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया, जो कि रेलवे से कहीं भी ले लाई जा सकती है और ये एक बड़ा सटीक है कि रेलवे, चूंकि भारत का जाल बिछा हुआ है, कहां से ये स्ट्राइक कर दे कहना मुश्किल है। तो ऐसे में भारत के लिए डिफेंस के मामले में बढ़त देखने को मिल रही है। ये चीजें आपने नोटिस। अब अगर भारत के पैटर्न को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भारत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ताइवान ने भी अब सप्लाई चेन के गैप को भरने के लिए भारत में बहुत सारे प्लान अपने शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की भारत राह में है। अमेरिका के साथ जो टेंशन था वो टेंशन भी अब भारत का खत्म हो गया। यानी भारत के लिए ये क्लियर पिक्चर, एक क्लियर रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। भारत ताइवान ने अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस भी किया है। इस तरीके के कॉन्फ्रेंस बार बार हो रहे हैं। एआई के सेक्टर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अब कुल मिलाकर भारत तो चारों तरफ आगे बढ़ने की दिशा में है। पर यहाँ देखने को मिल रहा है, अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में एक अलग गठजोड़ चल रहा है। अभी का सीन क्या है? अभी एक क्रिकेट को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और बांग्लादेश के सपोर्ट में पाकिस्तान ने भी खेलने से मना कर दिया। ये तो ऐसे खेल की बात है, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स घुसेड़ी जा रही है और इस चीज को शहबाज शरीफ समर्थन भी दे रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। T20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। यानी बांग्लादेश के साथ इस वक्त पाकिस्तान इस तरीके से घुसा हुआ है कि बांग्लादेश को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाह रहा है और बांग्लादेश में अपनी पकड़ को बनाए रखना चाह रहा है। क्यों? कुछ तो कारण होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान के इस सपोर्ट पर बहुत खुश है। लाल मोनीरहाट बेस हो या फिर ड्रोन की फैक्ट्री हो, बांग्लादेश चाइना के साथ अपने रिश्तों को भी तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन ये सारी तैयारियां कुछ न कुछ तो जरूर है जिसके तहत हो रही है। एक घटना है, पुरानी घटना है, इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं पहले भी कहती हूँ। जब माओ की नीतियों की वजह से चाइना में भूखमरी के हालात हो गए ना, उनके देश में खुद माओ के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। माओ एक इंतजार में और वो इंतजार उनको मिल गया 1962। अक्टूबर 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट शुरू और इस संकट में अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने आकर खड़े हो गए। दोनों खुद में उलझे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा
बड़ा मामला बन गया था। अब इसी बीच 20 अक्टूबर 1962 को चाइना की आर्मी ने भारत के लद्दाख और पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में हमला कर। उस समय अमेरिका, सोवियत संघ दोनों ही क्यूबा में फोकस थे, इसलिए वे भारत चीन सीमा पर हस्तक्षेप नहीं कर सके। चीन ने इसका फायदा उठाया, भारत को भारी नुकसान भी पहुंचा। युद्ध लगभग 1 महीना चला, जिसमें चीन ने अक्साई चीन और तवांग जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया, लेकिन 21 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके वापस। अब कहा जाता है कि जानबूझकर ऐसे समय का इंतजार किया चाइना ने। अभी तो भारत चाइना के रिश्ते बड़े अच्छे दिख रहे हैं, फिर क्या हुआ? अभी स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप, कौन है ये है अमेरिकी मरीन इंटेलिजेंस अधिकारी ग्रांट न्यूशेम। ये क्या कहते हैं? ये 2 बातें कहते हैं। पहला तो चाइना के अंदर जो मिलिट्री का पर्ज हुआ है, इनका कहना है कि शी जिनपिंग जब रात में सोते होंगे तो उनको पता होगा कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को हटाना है। तो अभी इन्होंने जो अपनी सेना में तोड़फोड़ की है वो कहीं न कहीं राजनीतिक है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके सेना के जनरल ने अमेरिका को कथित तौर पर न्यूक्लियर हथियारों के बारे में जानकारी दी है। करीब 30 से ज्यादा अपने सेना के अधिकारियों को निकाल चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि देखिए, दुनिया ये सोच रही है कि ताइवान पर हमला होगा। ताइवान पर हमेशा घेर रहा है चाइना, ताइवान को हर तरीके से परेशान कर रहा है और पूरी दुनिया का ध्यान है कि ताइवान पे हमला होगा। लेकिन चाइना चौंका सकता है सबको और ताइवान पर हमला न करके ये भारत पर हमला कर सकता है, संभवतः किसी और देश पर भी हमला कर सकता है। लेकिन भारत भी एक गुड चॉइस बन सकता है। जब पूरी दुनिया ताइवान पर नजर रखी है, तब चीन भारत, कोरियाई प्रायद्वीप या दक्षिणी जापान या फिलीपींस पर हमला अब ऐसा क्यों करेगा चाइना? चाइना तो अभी अच्छी बातें कर रहा है। तो पहली बात, इसके पीछे कारण है। पहला, दुनिया का ध्यान भटकाकर आश्चर्य का फायदा उठाना। लोग ताइवान सोचेंगे और हमला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में या भारत के चिकन नेक में, तो ये अचानक से जीत दिला सकता है, ऐसा मानकर चल रहा है चाइना। दूसरा, चाइना अपनी सेना को बहुत उन्नत बनाना चाहता और उन्नत बनाने के लिए बीच में छोटे युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अगर छोटा युद्ध लड़ेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी कमी कहाँ है, तो ऐसे में वो किसी छोटे लक्ष्य पर टारगेट कर सकता है। तीसरा, चीनी राष्ट्र का महान पुनरुत्थान। चाइना एक टारगेट लेकर चला है कि उसके जो इलाके छूट चुके हैं, उन इलाकों को चाइना वापस ले। इस वजह से भी ये हमले हो सकते हैं। और दूसरा, चाइना के अंदर खुद बहुत तरह की समस्याएं हैं और जनता धीरे आक्रोश में आती रही है। ऐसे में चाइना अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भी भारत पर हमला कर सकता। अगर ऐसा गलती करता है चाइना, तो यहाँ पर भारत ऐसा नहीं है कि शांति से बैठा है। भारत बहुत तेजी से अपने हथियार से लेकर हर चीज को अपग्रेड कर रहा है, तो कारण जरूर कुछ न कुछ है। ऐसे में भारत भी कहीं न कहीं तैयार ही है और ये भारी पड़ सकता है चाइना को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या निकट भविष्य में चाइना सचमुच में हमला कर सकता है या फिर दोस्ती वाले रास्ते पर जो चला है, अभी दोस्ती वाला रास्ता ही चलेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।